सर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग पे लिखे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। किसी का चॉकलेट ड्यू है ना? तहलील बेचारी बोल बोल के थक गई है। हाँ सर, आप जिस हिसाब से बोलिए आपका दर्द समझ लिया। जो आवाज में दर्द था ना, ठीक है सर, एग्री। देखिए सर, रेडिंग पे लिखिए अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। काफी इजी चैप्टर है ये, आपको समझना है इसका लॉ और प्रोविजन क्या है और जिसके अगेंस्ट में हमारा सम कैसे करके बनेगा। ठीक है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये अंडर राइटिंग वाला वर्ड क्या है, ये वर्ड को समझने से पहले एक प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक प्रोविजन है, बोलता है all the shares issued must be subscribed for at least 90%। कितना परसेंट? 90% of the issued shares। ठीक है, ये एक प्रोविजन है जो कि बोलता है कि ऑल द शेयर्स इशूड मस्ट बी सब्सक्राइब फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड शेयर्स, या फिर दूसरे लैंग्वेज में 90% ऑफ इशू ऑफ शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब। ठीक है, मस्ट बी सब्सक्राइब। अब ये एक प्रोविजन है सर, ये प्रोविजन के लिए क्या बोला गया कंपनीज में कि कोई भी अगर नया कंपनी आता है, कोई भी नया कंपनी आता है, अगर वो पब्लिक कंपनी है, मतलब अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको पब्लिक कंपनी बननी है तो क्या इशू करता है? आईपीओ। क्या इशू करता है? आईएफएस में पढ़े होंगे आप, आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो भी रिसेंटली बहुत सारी कंपनी आईपीओ आई थी, नाइका आया था, जोमेटो आया था, रिमेम्बर? पेटीएम पता नहीं कब आया था, रिसेंटली पहले आया भाई। हाँ, तो सर प्राइवेट कंपनी है, आईपीओ इशू करेगा, और ये आईपीओ से उसको क्या बनना है? उसको पब्लिक कंपनी बनना है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस पता है? दोज कंपनी विच कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर देयर फंड्स, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी बोलते हैं। ये डिफरेंस है। तो ये पब्लिक कंपनी आने के लिए इसको आईपीओ लाना पड़ेगा। आईपीओ का मतलब क्या करना होगा? इसको शेयर्स इशू करना होगा, है ना सर? शेयर्स इशूड किसको करना होगा? शेयर्स इशूड किसको करना होगा? पब्लिक को करना होगा सर। क्लियर है? ये शेयर्स इशू पब्लिक को करेगा, पब्लिक इसका शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करके जो भी इसका इंस्टॉलमेंट मनी वगैरह है, कॉल वगैरह है, वो पेमेंट कर देगा। बट यहां प्रोविजन है कि अगर कोई भी कंपनी, अगर मान लो कि कोई कंपनी 10 लाख का शेयर्स इशूड किया, कितना इशूड किया? 10 लाख का शेयर्स वो मेरा इशूड किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 9 लाख, कितना शेयर्स? 9 लाख जो मेरा शेयर्स है वो मेरा सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है,
अगर ये 9 लाख शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अगर मान लो नहीं हुआ, तो ये जो पैसा जो 9 लाख शेयर सब्सक्राइब अगर 90% नहीं हुआ, तो ये पूरा आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। ये आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, ये आईपीओ माना नहीं जाएगा कि एक्चुअल में वो इनिशियल पब्लिक ऑफर हुआ है। और जितना भी पैसा कंपनी कलेक्ट किया है शेयर होल्डर से, अगर वो 90% को टच नहीं किया, तो ऑल दी मनी शुड बी रिफंडेड विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum। जितना भी पैसा है वो पब्लिक को दोबारा आपको पूरा पैसा वापस कर देना पड़ेगा और आपका आईपीओ अनसक्सेसफुल बताया जाएगा। और जितना भी आपने रुपया खर्चा किया है, जितना भी एड में खर्चा किया है, जो भी किया है, वो तमाम चीज वेस्ट हो जाएगा, ये एक प्रोविजन की वजह से। समझ में आ रहा है? विच इज सो ह्यूज, बहुत ज्यादा ह्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन का, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी है सर। अब बड़ी बड़ी कंपनी अगर पब्लिक से शेयर इशू करेगी, पब्लिक को बेचेगी, तो कौन पब्लिक खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इज अ डाउट। और ये प्रोविजन अगर टच नहीं हुआ, ये प्रोविजन अगर टच नहीं हुआ, तो पूरा काम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कंपनी का गुडविल भी जाएगा। ऑब्वियसली कंपनी का आईपीओ फेल हो गया तो गुडविल चला जाएगा, और जितना भी पैसा जो उन्होंने लिया है वो सबका सब उसको वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। समझ में आया? तो ये वन ऑफ द बेसिक प्रोविजन है जिसके वजह से अंडरराइटर का जन्म हुआ। अब ये प्रोविजन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये प्रोविजन को सेटिस्फाई करने के लिए अब कंपनी क्या करेगी, अब ये प्रोविजन को सेटिस्फाई करने के लिए अब वो कंपनी क्या करेगी, अब जो मेरी कंपनी है जिसको आईपीओ लाना था, वो कंपनी को टोटल 10 लाख शेयर्स इशू करना है। कितना इशू करना है? मार्केट में 10 लाख शेयर्स इशूड करना है। जितना रुपए में, एट रुपीज 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में नहीं करेगा, कंपनी का गुडविल अच्छा है तो 50 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया भी होता है। तो बाकी 10 रुपया का तो हमारा फेस वैल्यू, बाकी का जो मेरा एक्सट्रेस वैल्यू क्या है, प्रीमियम है। तो कंपनी का जैसा ब्रांड रहेगा, जिस हिसाब से इमेज रहेगा, उस हिसाब से पब्लिक को इशू करेगा। बट ये 10 लाख डायरेक्टली पब्लिक को वो इशू नहीं करता है, ठीक है। ये 10 लाख क्या करता है ना, वो जिम्मेदारी देता है इशूड का पूरा अंडर राइटर को। किसको जिम्मेदारी देता है? अंडर राइटर लोग को जिम्मेदारी देता है, ठीक है। ये अंडर राइटर क्या है सर? ये प्राइवेट एजेंसीज है, प्राइवेट एजेंसीज है, जिसको मार्केट मेकर या फिर मार्केट कैप्चर भी बोला जाता है। ये सारे प्राइवेट प्लेयर है। मान लिया कि यहाँ पर 3 प्राइवेट प्लेयर है, ए, बी, सी। इन लोग एक्चुअल में होते कौन है? इन लोग एक्चुअल में शेयर ब्रोकर, जानते हैं आप? शेयर ब्रोकर सर, दे आर द शेयर ब्रोकरेज फर्म। इन लोगों का काम क्या है? इशू करना, शेयर्स इशू करना, किसी कंपनी का आईपीओ लाना, किसी कंपनी का मर्जिंग वगैरह है उस पर डिस्कस करना, किसी का डीमैट अकाउंट खोलना, शेयर्स वगैरह करना, ये इन लोगों का काम रहता है, राइट। ये भी एक अलग दुनिया हो गया, समझ आइए। तो ये अंडर राइटर लोग सर शेयर्स ब्रोकर होते हैं, और इनका काम क्या है ना, इनका मार्केट में पकड़ है। क्या है ये? इनका मार्केट का पकड़ है। बहुत सारे इनके इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सारे इनके लिंक के इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सारे इनके ग्रुप के इन्वेस्टर होते हैं। इनके भी इन्वेस्टर होंगे, इनके भी इन्वेस्टर होंगे, समझ में आ रहा है? तो ये अंडरराइटर, ये तीनों मिलके क्या करेगा, ये कंपनी को विश्वास दिलाएगा कि भाई तुम्हारा 10 लाख का जो मेरा शेयर्स है, उसको मार्केट में इशू करने का जिम्मेदारी हमारा है, और उससे पैसा कलेक्ट करके देने का जिम्मेदारी हमारा है। क्लियर है? तो ये अंडरराइटर लोग का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहाँ पर एग्रीमेंट होता है। क्लियर है? तो ये 10 लाख, ये जो मेरा 10 लाख का शेयर्स है, ये तीनों में क्या कर देंगे, बेस्ड ऑन देयर एग्रीमेंट के हिसाब से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिम्मेदारी के हिसाब से। मान लो इनका इनका बिटवीन में रेशियो हो रहा है 3:3:4 हो रहा है सर। कितना हो रहा है? कोई अननोन कॉल आ रहा है। हेलो, ऐसे कॉल उठाने से बोला क्या आपको पता है, मतलब निकल गया था यहां तक का वीडियो था ऑन।
ऐसा ऐसा लोग होता है भाई। याद है वो न्यूज में जब तो आया था, वो रात वाला बड़ा दाढ़ी भी लगा के, इसको देखिए गौर से ध्यान से देखिए वैसा वाला फील आया था हमको। तो गायब हो गया नहीं बॉस, एंटिक था वो भी। देखिए सर, तो ये 10 लाख का शेयर्स इशू करने का जिम्मेदारी इनका है। तो ये 3 लाख शेयर्स ले लिया, ये 3 लाख शेयर्स ले लिया, और ये क्या ले लेगा, 4 लाख शेयर्स इशू करने का जिम्मेदारी ले लिया। क्लियर है कि भाई ये 3 लाख का शेयर्स हम बिक्री करवा देंगे, ये 3 लाख का हम करवा देंगे, 4 लाख का हम करवा देंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब ये 3 लाख का ये अपना लिंक्स है, ये अपना लिंक्स है, ये अपना इन्वेस्टर को कन्विंस करेगा, अच्छी कंपनी है, नई कंपनी, ऐसी कंपनी है, भैया खरीद लो, एकदम टॉप का कंपनी है। समझ गया? तो मत देखेगा मूवी, अच्छा मूवी नहीं है। पूरा डिटेल में तो को बता सके हम, रहन यहाँ ध्यान। देखिए सर, 3 लाख 3 लाख 4 लाख हो गया। क्लियर है? अब ये लोग मार्केट में इशू करेगा, मार्केट में जब इशू किया है तो पता चला भाई फिर भी पूरा नहीं हुआ। ये भाई साहब 2.5 लाख का किया है, ये भाई साहब 2.8 लाख का किया है, और ये भाई साहब 3 लाख का किया है। अभी भी कितना बच गया? 0.5। 50,000 ये नहीं कर पाया, 20,000 ये नहीं कर पाया, और ये कितना नहीं कर पाया, 1 लाख ये नहीं कर पाया। तो कंपनी का 1.7 तो अभी भी नहीं हुआ। तो जिसमें से 10 लाख था, 1.7 लेस कर देंगे तो लेस देन 90% हो जाएगा ना सर। तो कंपनी का तो प्रोविजन अभी भी फाइल नहीं हुआ। तो ये इतना ही लोग मार्केट में इशूड कर दिया, लेकिन इतना शेयर्स अभी तक इशूड नहीं हुआ, इतना शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, नॉट सब्सक्राइब। तो क्या होगा, ये जितना शेयर्स बच गया, ये जितना शेयर्स बच जाएगा, ये अंडरराइटर लोगों को खरीदना पड़ेगा। ये जितना शेयर्स बच जाएगा, जितना भी शेयर्स हमारा अंडरराइटिंग में पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं हुआ, जो इन लोग अपना इन्वेस्टर वगैरह हो गया, उन लोगों को चूना नहीं लगा पाया, तो ये जितना भी शेयर्स बच जाएगा, ये इन लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इन लोग को बाय करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है? तो जैसे इन लोग को बाय करना पड़ेगा, इन लोग को बाय करना पड़ेगा, तो ये लोग खरीद लेगा, इन लोग पैसा देगा। तो कंपनी का 100% प्रोविजन वो हुआ कि नहीं हुआ? कंपनी का तो सेटिस्फाई हो गया, पब्लिक खरीदे या कोई और खरीदे बात तो बराबर है। तो कंपनी का तो प्रोविजन निकल आ गया। क्लियर है? और ये अंडरराइटिंग लोग को पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? इसके अगेंस्ट में अंडरराइटिंग लोग कमीशन चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करेगा सर, इसके अगेंस्ट में कमीशन चार्ज करता है। अब वो कमीशन डिपेंड करता है कि कितना रेट होगा, नहीं होगा, बट याद रखिएगा उसका कमीशन का जो रेट है वो मिनिमम मैक्सिमम 5% है। कितना परसेंट है? डिबेंचर के ऊपर 5% है, शेयर्स के ऊपर में 2% है। आप एक बार देख लो, सॉरी, शेयर्स में 5% है और डिबेंचर का केस में कितना परसेंट है? 2%। तो मैक्सिमम 5% कमीशन रहेगा, उससे ज्यादा का कमीशन नहीं हो पाएगा। ऑफ द विच प्राइस? ऑफ द इश्यू प्राइस। कौन सा प्राइस? इश्यू प्राइस। अगर इश्यू एट प्रीमियम में है तो उसको लेकर, इश्यू एट प्रीमियम में है तो उस प्राइस को लेकर, जितना इश्यू प्राइस रहेगा उसके ऊपर में कमीशन रहेगा। तो मान लिया सर इसका इश्यू प्राइस 10 लाख का शेयर था सर, 10 रुपया करके ही था। कितना रुपया करके? तो 1 करोड़ रुपया पैसा कलेक्ट करके देने का बात था इसका, तो 1 करोड़ का 5% कमीशन कितना होगा? 5 लाख रुपया। कितना रुपया? कितना रुपया होगा सर? 5 लाख। अब ये 5 लाख किस रेशियो में बढ़ेगा? सोचिए, जिस रेशियो में लोग क्या लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था जिस रेशियो में लेने का, तो ये 5 लाख को किस रेशियो में बांट देंगे? 3:4 पे बांट देंगे सर। तो ये इनका आ जाएगा 1.5 लाख, इनका 1.5 लाख और इनका 2 लाख। चीज समझ में आया? 5% तो सभी को दे रहा है, लेकिन जितना उसने जिम्मेदारी लिया इसका ना, 3 लाख का 5% करो, इसने 3 लाख का बोला था मैं करूंगा, तो 3 लाख शेयर इंटू 10 30 लाख होता है। 30 लाख का 5% कितना आता है? 1.5 लाख। इसका 1.5 लाख, इसका 2 लाख। अब ये पैसा कितना देने वाला था? ये 50 लाख इंटू 10 रुपए करके 5 लाख इसको पे करना था, इसको 2 लाख पे करना था, और इसको 10 लाख रुपया पे करना था। तो ये अंडरराइटर से कंपनी को पैसा लेना है, ये अंडरराइटर से कंपनी को पैसा लेना है, और ये पैसा कंपनी को अंडरराइटर को देना है।
तो नेट अमाउंट कितना किससे लेगा बताइए? ये 3.5 लाख रुपया कंपनी पैसा लेगा, इससे कितना लेगा? 50,000 रुपया इससे लेगा, और इससे 8 लाख रुपया कंपनी लेगा। चीज समझ में आ रहा है? ये अमाउंट को बोलते हैं नेट अमाउंट पेएबल, नेट अमाउंट पेएबल। ठीक है, क्लियर हो गया प्रोविजन? पूरा हिस्ट्री समझ में आ रहा है? ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? तो हमें तो सबसे पहले क्या पता करना है? हमें सबसे पहले पता करना है कि नेट शेयर्स कितना हो रहा है। क्या बताइए? नेट शेयर्स कितना हो रहा है, दैट इज टेकन बाय द अंडरराइटर। नेट शेयर्स कितना होगा जो कि टेकन बाय द अंडरराइटर। ये अंडरराइटर लोग कितना कितना लेगा अपने को वो समझना है। ठीक है, अब यहां पर 3 चीज है, वो 3 चीज आपको समझना है। उतार लिए? अब यहां पर 3 चीज अपने को समझना है। टोटल मेरा कितना शेयर्स था? टोटल शेयर्स कितना था सर? 10 लाख शेयर्स था। ये 10 लाख शेयर्स, ये 10 लाख शेयर्स है सर। अब ये 10 लाख शेयर्स में कुछ जरूरी नहीं है कि कंपनी क्या करेगा, पूरा का पूरा इशू करेगा, है ना? बिकॉज कंपनी क्या करता है, शेयर्स प्रोमोटर को भी देता है। किसको देता है सर? प्रोमोटर को देता है। तो यहां पर कंपनी ने क्या कर दिया, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे 1 लाख शेयर्स इशूड फॉर प्रोमोटर। किसको बताइए? इशूड फॉर प्रोमोटर। ये कंपनी ने क्या किया कि सर प्रोमोटर को देने के लिए 1 लाख का शेयर्स खुद ही रख लिया। बोले कि भैया 1 लाख शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं होगा। 10% कितना हो गया? 9 लाख। तो ये 9 लाख का शेयर्स किसको दे देगा सर? इशू टू अंडरराइटर। किसको इशू कर देगा? ये अंडरराइटर को दे देगा। इशू टू अंडरराइटर, इशू टू अंडरराइटर। क्लियर है? नाउ ये अंडरराइटर को दे रहा है, तो हमारे पास अंडरराइटर कितना है? 3 है, ए बी सी। अब कंपनी ने 3 लोगों को क्यों चॉइस किया? कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहता है सर। कंपनी अगर एक जन के हाथ में देगा तो माइट भी अगर वो नहीं कर पाएगा तो कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा अच्छा खासा। इसलिए कंपनी रिलाई नहीं करने के लिए क्या करता है, एक से ज्यादा अंडरराइटर को चॉइस करता है। क्लियर है? अब ये अंडरराइटर है, अब ये अंडरराइटर को अपने लोग ये 9 लाख का शेयर्स बांट देंगे। ये जो बांटते हैं, ये जो 9 लाख का शेयर्स जो अपने लोग बांटते हैं, वो रेशियो क्या था? वो डिपेंड करता है, जो भी रेशियो होगा, मान लो इक्वली है तीनों के दरमियान में, तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख। ये जो बांटते हैं ना, इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी सर। और ये ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है, वो रेशियो मान लीजिए इक्वली है अभी, तो 3:3 3:3। इस रेशियो को जीएल रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो ये 9 लाख तीनों में बढ़ जाएगा। तो ए का जिम्मेदारी 3 लाख का है, बी का जिम्मेदारी भी 3 लाख का है, और सी का भी जिम्मेदारी क्या है? 3 लाख का है। ठीक है, ये 9 लाख का इशूड प्राइस जो है वो मान लो 20 रुपया है। कितना रुपया? 20 रुपया। और इसको कमीशन देने का बात हुआ, 5% कमीशन देगा। कितना देगा? 5% कमीशन देगा। तो ये अंडर राइटर का जिम्मेदारी इतना इतना है, ये तीनों मिलकर अपना मार्केट में इशू करेगा, और जितना नहीं इशू कर पाएगा वो अंडर राइटर लोग खुद बाई कर लेगा। समझ में आया? जिससे कंपनी का जो रिस्क है वो रिस्क नहीं रहेगा, उसके अगेंस्ट में वो लोग अपना कमीशन लेके कहानी कंप्लीट। क्लियर हुआ? जब वो शेयर्स बाय करेगा तो अंडर राइटर लोग भी ऐसा लाइक क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गए, अपने हिसाब से पैसा देगा। क्लियर है? अब ये ग्रॉस लायबिलिटी ए बी सी क्या करेगा सर? मार्केट में इशू करेगा। मार्केट का मतलब किसको? अपने इन्वेस्टर को। दे आर शेयर ब्रोकरेज फर्म है, तो इनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं। सब इन्वेस्टर को क्या करेंगे? सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, अपना सेल्समैन को टारगेट देंगे, भाई साहब इसको बिक्री करवाओ। ठीक है, लेकिन जब इसमें बिक्री करवाते हैं, जब इसमें बिक्री करवाएंगे, जब इशूड करेंगे पब्लिक को, तो यहां पर इसको एप्लीकेशन बोलते हैं। यहां पे 2 तरह का एप्लीकेशन होता है, एक होता है मार्क एप्लीकेशन और एक क्या होता है सर? अनमार्क एप्लीकेशन। क्या होता है? एक मार्क एप्लीकेशन और एक क्या होगा? अनमार्क एप्लीकेशन। नाउ मार्क एप्लीकेशन और अनमार्क एप्लीकेशन क्या है, इस चीज को समझिएगा। ये ए बी सी अपने अपने क्लाइंट को इशू करेंगे। चीज समझ में आ रहा है?
तो जो क्लाइंट डायरेक्टली पता है कि कौन सा अंडरराइटर के थ्रू हुआ है, उसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मार्क एप्लीकेशन। मतलब ए के रेफरेंस से हुआ है और कंपनी को पता है, सबको पता है कि ये काम जो है, ये जो शेयर्स इशू किया वो ए ने किया है, ये जो शेयर्स इशू किया वो बी ने किया, ये जो किया है वो सी ने किया, उसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मार्क एप्लीकेशन। या फिर बोल सकते हैं दो शेयर्स और एप्लीकेशन which bear the stamp of the underwriter, which bear the stamp of the underwriter, जो स्टैम्प बियर करता है अंडरराइटर का, जो पता रहता है कि भैया ये मेरे रेफरेंस से हुआ, ये मेरे रेफरेंस से हुआ, जिसको अपना इंडिविजुअल कितना उसने शेयर्स मार्केट में बिक्री करवाया जो कंफर्म बता सकता है, उसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा केस भी देखा गया है कि भाई साहब कुछ कुछ रेफरेंस पता नहीं चलता है, रेफरेंस पता नहीं चलता है कौन किसने किया, ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया। कोई फ्लाइंग कस्टमर है जिसको पता चला, उसने भी क्या कर लिया, कंपनी का शेयर्स को बाय करने का कोशिश किया, उसने भी कंपनी के लिए एप्लीकेशन दे दिया। क्या दे दिया? ये सब क्या है? शेयर्स एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का जनरल एंट्री पास करोगे, तो मैं भी आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बता रहा हूं। ये अंडरराइटर लोग शेयर्स इशू करेगा, मतलब अप्लाइड करने का कोशिश करेगा, मार्केट में बिकराने का कोशिश करेगा। उसमें से बहुत सारी इन्वेस्टर क्या करेगी, जो इसके रेफरेंस से आई, इसको पता है तो वो मार्क एप्लीकेशन में चलेगा। लेकिन कुछ कुछ इन्वेस्टर डायरेक्ट भी आ सकता है, कुछ कुछ इन्वेस्टर का जो स्टैम्प अंडरराइटर का है वो पता नहीं चलेगा। वैसे वैसे एप्लीकेशन को अपने लोग बोलेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? अनमार्क एप्लीकेशन। क्लियर है? तो दो तरह का एप्लीकेशन होता है बाबू, यहां पर समझिएगा। एक होता है मार्क एप्लीकेशन और एक होता है अनमार्क एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? शेयर्स। एप्लीकेशन मतलब शेयर्स। तो जब एप्लीकेशन जाएंगे, शेयर्स पे जाएंगे, तो दो तरह का रहेगा सर। एक रहेगा मार्क एप्लीकेशन और एक रहेगा सर अनमार्क एप्लीकेशन। एक रहेगा मार्क एप्लीकेशन और एक रहेगा अनमार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? विच bear the stamp of underwriter, bear the stamp of underwriter। जो अंडरराइटर का स्टैम्प बियर करता है, जो पता रहेगा कि भैया ये इस अंडरराइटर ने बिक्री करवाया है, ये इस अंडरराइटर ने शेयर्स को क्या किया है, सब्सक्राइब करने के लिए हेल्प किया है। और जो अनमार्क एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को बोलेंगे, उस शेयर्स को बोलेंगे, उस अप्लाइड को बोलेंगे जो हमारा स्टैम्प बियर जो है डज नॉट हैव या फिर डज नॉट बियर दी स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर। अंडरराइटर का स्टैम्प नहीं है सर, अपने को पता नहीं है किसके रेफरेंस से आया, अपने को पता नहीं है सर किसके रेफरेंस से आया। ठीक है, अपने को पता नहीं है किसके रेफरेंस से आया, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं सर? अनमार्क एप्लीकेशन। क्लियर है? तो जो मार्क एप्लीकेशन रहेगा वो तो पता रहेगा, जो अनमार्क रहेगा वो पता नहीं रहेगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे सर? यहां पे लेस कर देंगे, लेस कर देंगे सबसे पहले मार्क एप्लीकेशन। क्या लेस करेंगे? हमें निकालना है नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। हमें ये पता करना है कि भाई कितना शेयर्स अंडरराइटर लोग को खरीदना पड़ेगा, जो अंडरराइटर लोग मार्केट में बिक्री नहीं करवा पाया, वो शेयर्स क्या होगा, वो लोग बाई करेगा। हमें वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तभी तो पता चल पाएगा ना किससे कितना पैसा लेना है, किससे किसको पैसा पे करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले लेस करेंगे मार्क एप्लीकेशन। ठीक है, तो तीनों का इक्वल ही था सर। इसने कर दिया 2,50,000, इसने कर दिया 2,80,000 और इसने किया है सर 2,20,000। 2,20,000 टोटल कितना हो गया? ये बता देगा आपको क्वेश्चन में। मार्क एप्लीकेशन कितना है ये क्वेश्चन में आपको गिवन दिया रहेगा। टोटल कितना हो गया सर? 5 7.5 हो गया ना? कितना हो गया? 7.5 लाख हो रहा है। तो लेस कर देंगे, लेस करके कितना आ गया? ये 50,000 आ गया। ये लेस करके कितना आ गया? 20,000 आ गया। और ये लेस करके कितना आ रहा है सर? 80,000 आ रहा है सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
तो टोटल 9 लाख में से मेरा 7.5 लाख का टोटल हमारा मार्क एप्लीकेशन के थ्रू बिक्री हो गया। क्लियर है? अब यहां पर मान लीजिए 1,20,000 ऐसा एप्लीकेशन हुआ है जो अंडर राइटर का स्टैम्प बियर नहीं करता है। मतलब किस अंडर राइटर ने बिक्री किया है, किसने नहीं किया है, वो पता नहीं चल पा रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना सर। लेकिन हमें ये पता है कि भाई ये बिक्री किसने कराया, तीनों ने ही करवाया। अब तीनों में से कौन करवाया है ये पता नहीं चल पा रहा है, जिसको अपने लोग बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क का तो टोटल अमाउंट तो पता चल जाएगा। टोटल अमाउंट कैसे निकाले कि भाई टोटल हमारा 10 लाख था, 1 लाख तो कंपनी ने खुद ही रख लिया, वो इशू किया नहीं। किसको देने के लिए, प्रोमोटर लोग को देने के लिए। बचा कितना, 9 लाख। तो 9 लाख का जिम्मेदारी किसको दिया, अंडर राइटर को। 9 लाख में से टोटल कितना हो गया, 7.5 लाख क्या है, मार्क एप्लीकेशन है। कंपनी के पास टोटल 8,70,000 का एप्लीकेशन आया। कितना आया, 8,70,000 का आया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कंपनी के पास 30,000 का एप्लीकेशन नहीं आया। 8,70,000 का टोटल एप्लीकेशन में से मार्क एप्लीकेशन कितना है सर, 7,50,000 है। तो बचा कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 क्या हो गया, अनमार्क एप्लीकेशन। ये कैसे करके निकाले, एक बार कंपटीशन देखिए। टोटल 9 लाख अपने लोग इशू किए थे। किसको इशू किए थे, अंडर राइटर को। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन कितना आया, कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 8,70,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 30,000 का मेरा एप्लीकेशन कंपनी के पास नहीं आया। मतलब ये टोटल क्या है, यही नेट लायबिलिटी है, यही नेट लायबिलिटी है। ये नेट लायबिलिटी क्या है, टोटल है। इसका मतलब ये पता चल गया है कि भाई साहब अंडर राइटर लोगों को 30,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये तो कंपनी तुरंत पता कर लेगी, भाई मैंने 9 लाख का इशू किया, मेरे पास एप्लीकेशन टोटल 8,70,000 का आया। ठीक है, रेफरेंस जानते हैं, जब कोई अप्लाई करता है तो वहां पर रिफर लिखता है ना, रिफर बाय ए, रिफर बाय बी, वही बियर है ना, वही स्टैम्प बियर है। इसका मतलब पता चल गया जाएगा कंपनी को, भैया ये ए ने किया, ये बी ने किया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से किसी ने वो फिल नहीं किया, किसी ने वो वाला कॉलम फिल ए बी सी नहीं लिखा हुआ, वो क्या हो गया, अनमार्क में हुआ। लेकिन सबने तो फिल करेगा अप्लाइड करने के लिए। अप्लाइड करने के लिए किसके पास जाएगा, कंपनी के पास। तो कंपनी को पता चल गया कि टोटल 8,70,000 का मेरे पास आया, 30,000 नहीं आया। इसका मतलब ये 30,000 क्या है, नेट लायबिलिटी है। 30,000 किसको बाय करना पड़ेगा, अंडर राइटर लोगों को। लेकिन कौन कितना बाय कर रहा है ये पता नहीं चल पाएगा। हमें वो निकालना है, ये 30,000 कौन अंडर राइटर बाय करेगा, अपने को वो निकालना है। क्लियर हो गया? अब 8,70,000 में से आइए, अब 8,70,000 में से हमें पता चल गया कि भैया रेफरेंस में मार्क एप्लीकेशन बोलकर 7.5 लाख आया। कितना आया सर, 7,50,000 का शेयर जो है ये मार्क एप्लीकेशन, मतलब वो रेफरेंस करके लिखा हुआ है ABC, जो कि हमने क्या किया, यहां पर एलोकेट कर दिया। 2.5 इसने किया था, 2,80,000 के, इसने 2,20,000 के। समझ गए? तो हमें ये पता चल गया कि भाई रिफर बाय अंडर राइटर विच बियर द स्टैम्प ऑफ अंडर राइटर कितना है, 7.5 लाख। कितना ऐसा है, 1,20,000 एप्लीकेशन ऐसा है जो कि स्टैम्प बियर नहीं करता है। स्टैम्प बियर का मतलब हमें ये नहीं पता कि ये जो 1,20,000 है ये कौन करवाया है, ए करवाया, बी करवाया, सी करवाया, हमें ये नहीं पता है। चीज क्लियर है? इसी को क्या बोलेंगे, अनमार्क एप्लीकेशन। अब सीन ये है कि ये 1,20,000 तीनों ने ही करवाया, लेकिन कौन करवाया वो तो पता नहीं। तो इसको बांटना है, क्या करना है, इसको बांटना है। तो अब यहां पे लेस करेंगे, यहां पे लेस कर देंगे सर अनमार्क एप्लीकेशन। क्या लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे बोलिए, अनमार्क एप्लीकेशन लेस कर देंगे। और अनमार्क एप्लीकेशन कितना था, 1,20,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। कौन सा रेशियो, जीएल रेशियो। क्या मान लेंगे कि भाई 3:3 जो मेरा रेशियो था उसी रेशियो में लोग किया होगा। नहीं समझे? हमें तो पता नहीं है कौन किसने किया नहीं किया है, तो हम क्या मान लेंगे भैया कि मान लो सब जो रेशियो में इन लोग को दिए थे उसी रेशियो में बांट दो। क्लियर हो गया? तो टोटल 1,20,000 था, इक्वली बांटेंगे, कितना कितना हो जाएगा, यहां पर भी कितना हो जाएगा। क्लियर है? तो लेस करके क्या हो गया सर, लेस करके क्या हो गया, ये 10,000 पॉजिटिव है, इसका 20,000 नेगेटिव है, और इसका 40,000 पॉजिटिव है। क्लियर है सर? अब ये नेगेटिव आ गया,
नेगेटिव कैसे आ जाएगा? नेगेटिव आएगा क्या? नेगेटिव आएगा क्या? नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब भाई साहब 2,80,000 था, इसको 20,000 ही करना था, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जीएल रेशियो में तो इसका कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है, तो ये ज्यादा करेगा क्या? तो इसका मतलब ये 20,000 इसने तो नहीं किया है, ये 20,000 किसने किया होगा? या तो ए ने किया होगा या तो इसको सरप्लस बोलते हैं, इसको सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन। इसको बांट देंगे, जो नेगेटिव आएगा। क्या हुआ? कैसा किया पिपल्ला? अभी खत्म हो रहा है। नाश्ता किया? जूस पिएगा? कैश फ्लो तो अच्छा दिया। शेयर्स भी अच्छा क्वेश्चन था। कर लिया ना इशू ऑफ शेयर्स? पीएल वाला भी कर लिया। ठीक। रेशियो रेशियो बहुत इजी था, खाली वही एडमिशन वगैरह नहीं किया, एडमिशन रिटायरमेंट। क्लियर है सर? वालेकुम सलाम। तो ये 20,000 जो है, ये 20,000 जो है इसने तो नहीं करवाया होगा, तो हमें क्या करना है? अगर कोई भी अंडरराइटर का नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव को बांट देंगे। किसमें बांट देंगे? अदर अंडरराइटर में बांट देंगे इन देयर रिस्पेक्टिव जीएल रेशियो। तो ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 है, ये 20,000 को बांट देंगे। किसमें बांटेंगे? अब ए एन सी में बांटेंगे। अब ए एन सी का जीएल रेशियो क्या है? बी का तो हट गया। 3:3 मतलब क्या है? इक्वल ही है, तो यहां पर लेस लिखेंगे, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको आपको बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। किसमें बांटना है सर? अमंग ए एंड सी। कौन सा रेशियो में? इन देयर रेशियो। इन देयर रेशियो क्या है? 3:3, दैट इज 1:1। समझ में आ रहा है? इसमें बांट दीजिए, तो ये 20,000 पॉजिटिव हो गया और इसका 10,000 नेगेटिव यहां चला जाएगा, इसका 10,000 नेगेटिव यहां चला जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? तो लेस कर देंगे, क्या हो गया? नील। यहां पर भी लेस कर देंगे नील, और यहां पर कितना आ जाएगा? 30,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी ने अपना काम सही से किया है। जो शेयर्स 30,000 का जो मेरा यहां पे लायबिलिटी आ रहा था, ये जो 9 लाख में से 8,70,000 का जो मेरे पास एप्लीकेशन आया, 30,000 का एप्लीकेशन नहीं आया, राइट? यही अंडरराइटर को खरीदना है, तो कौन अंडरराइटर खरीदेगा? वो बेटा सी खरीदेगा। कौन खरीदेगा? ये सी खरीदेगा। चीज समझ में आता है? इसी को बोलते हैं नेट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? नेट लायबिलिटी। इसी को बोलते हैं सर नेट लायबिलिटी। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो ये है, पहला तो आपको ये बनाना है। यहां पर इसका स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, जो कि पहला आपको बनाना है। क्लियर हो गया? तो हमें ये पता चल गया कि भैया 30,000 किसने खरीदना है? सी ने खरीदना है। क्लियर है? अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाना है सर? अमाउंट का, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है ना? तो दूसरा स्टेटमेंट आप सोचिए कैसे होगा? दूसरा स्टेटमेंट होगा सर अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल। अमाउंट पेएबल या रिसीवेबल, या तो अमाउंट पे करेंगे या तो फिर अमाउंट क्या करना है सर? रिसीव करेंगे। या तो अमाउंट पे करेंगे या तो फिर अमाउंट रिसीव करेंगे।
तो सबसे पहले अमाउंट कंपनी क्या पे करेगा? कंपनी क्या पे करेगा? कमीशन। कंपनी क्या पे करेगा? कमीशन। भाई साहब इन लोग जो सर्विस दे रहा है, सबको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है, तो क्या लेगा? कमीशन लेगा ना। और कितना परसेंट कमीशन का बात हुआ था? 5% कमीशन के बारे में बात हुआ था। और वो 5% कौन सा प्राइस में लेगा? इशूड प्राइस। कौन सा प्राइस? तो 9 लाख का 10 रुपए नहीं लेंगे, कितना रुपए लेंगे? जितना इशूड प्राइस रहेगा उस प्राइस का 5% होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें कमीशन निकालना है। तो कमीशन निकालें सर, टोटल कमीशन, जिसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन। पब्लिक कंपनी में देखिएगा, अगर आपको वर्ड बोल के लिखा रहेगा अंडर राइटिंग कमीशन, ये एक फिक्टिशियस एसेट है। क्या है ये एसेट साइड में या उसका खर्चा में अगर आप अंडर राइटिंग कमीशन बोल के देखेंगे तो समझ जाएंगे कंपनी ने क्या किया सर, अंडर राइटर को यूज किया है फॉर इशूइंग ऑफ देयर शेयर्स। ठीक है। और इसमें बहुत पैसा है। अंडर राइटिंग कमीशन जो लोग रहते हैं वो लोग तो सर करोड़ों रुपया की खेलते हैं, राइट? करोड़ों अरबों रुपया का वो लोग मार्केट से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि मैं बेचूंगा। उसका कमीशन नियर अबाउट, अगर एक एक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी का अगर उठाता है तो सर मान लीजिए 10,000 करोड़ का है, उसका 2% ही कमीशन उसको मिलेगा। कितना हो गया? 2,000 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। तो एक एक प्रोजेक्ट उन लोगों का 100 करोड़ 200 करोड़ का होता है, विच इज सो ह्यूज। एक एस्टिमेटेड के हिसाब से एक अंडर राइटर या एक ब्रोकर बनने के लिए अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए का कैपिटल चाहिए। कैपिटल 50 करोड़ का। उतना पैसा मार्केट में आपको फंसाना पड़ेगा इन्फ्लुएंस करने के लिए। दैट इज कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तब जाके आप मार्केट वगैरह में कुछ काम कर पाएंगे। समझ में आया? आजकल के टाइम में सर मनी क्या है ना, नेटवर्किंग है। क्या है? अल्टीमेट अल्टीमेट जो अर्निंग है, अल्टीमेट जो कमाई है वो नेटवर्किंग से है। तो बिजनेस करिए, जो करिए नहीं करिए, लेकिन अल्टीमेट अगर आपका नेटवर्किंग हार्ड है और बहुत सारे लोग का इन्फ्लुएंस है आपका, ये जो आप देख रहे हो ये सी एन आर सी वगैरह, ये सारा बहुत सारा नया नया चेहरा आपको दिखा है ना? क्यों चेहरा दिखा है? पॉज करते हैं। हो गया सर जो बोलना था। देखिए सर, तो अंडर राइटिंग कमीशन कितना हो जाएगा? टोटल कितना का शेयर था? 9 लाख शेयर दिए थे या 10 लाख दिए थे? 9 लाख। 10 लाख पे देंगे कमीशन? नहीं भैया, जितना का जिम्मेदारी लेंगे उतने पे कमीशन होगा। तो 9 लाख का शेयर था, कितने रुपए करके इशूड हुआ है? 20 रुपए करके। तो ये मेरा इशू प्राइस है, ये मेरा कौन सा प्राइस है? टोटल इशू प्राइस है। इसका कितना परसेंट देंगे? कितना आ रहा है? 9 लाख का 20%, उसका 5%। करो, 1 करोड़ 80 लाख होगा ना, उसका 5% कितना आता है? हाँ, 9 लाख ही आया तो क्या हुआ? अरे लोन वाला क्यों कॉल कर रहे हैं? अरे भाई फिर से केस दे दिया यार। ये लेके टोटल 9 केस हो गया बॉस। हेलो।
स्मार्ट है, सोचता है कि हम ही यहाँ पर बेवकूफ बैठे। सर हो गया 9 लाख रुपया। अभी 9 लाख को बांटना है, किसमें किसमें देंगे? ए बी सी, ये कमीशन देंगे सर, कमीशन पेएबल। तो कमीशन पेएबल भी कौन सा रेशियो में देंगे? इन जीएल रेशियो। कौन सा रेशियो? नहीं समझे? जिस रेशियो में उन लोग को शेयर्स दिए थे उसी रेशियो में कमीशन भी देंगे आप। तो रेशियो क्या होगा? 3:3:3 विच इज 1:1। कितना कितना कमीशन जाएगा? इसको देंगे 3 लाख रुपया, इसको देंगे 3 लाख रुपया और इसको देंगे 3 लाख रुपया। चीज क्लियर है सर? ये हो गया। ये पैसा कौन देगा? कंपनी पे करेगा। किसको? अंडरराइटर को। और कंपनी क्या लेगा? कंपनी क्या लेगा अंडरराइटर से? बताइए, कंपनी क्या लेगा अंडरराइटर से? अंडरराइटर से क्या लेगा सर? अभी बता के गए हैं। ये वाला शेयर्स कौन खरीदेगा? ये वाला शेयर्स नेट लायबिलिटी जो 30,000 जो शेयर्स है जो कंपनी के पास एप्लीकेशन नहीं आया, वो शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा? सी करेगा ना। तो ये 30,000 का जो पैसा है ये पेमेंट कौन करेगा? सी करेगा। किसको पे करेगा? कंपनी को। तो कंपनी ये पैसा रिसीव करेगा ना सर। शेयर्स सब्सक्राइब बाय अंडरराइटर। ये शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा सर? अंडरराइटर करेगा ना। कितना शेयर्स था? 30,000। कितना रुपए करके? 20 रुपए करके। कितना हो गया? 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपया कौन लेगा? कंपनी लेगा सर। किससे लेगा? सी से लेगा। तो नेट मनी पेबल रिसीवेबल कितना हो रहा है बताइए? ये 3 लाख रुपया क्या करेगा? कंपनी पे करेगा। इसको 3 लाख रुपया पे करेगा और इससे कंपनी 3 लाख रुपया रिसीव करेगा सर। तो ये मेरा निकल गया अमाउंट पेबल रिसीवेबल। ये हो जाएगा सर अमाउंट पेबल रिसीवेबल। क्लियर है? तो कंपनी को टोटल 9 लाख रुपया लेना था और 6 लाख रुपया, सॉरी 9 लाख रुपया पे करना था और 6 लाख रुपया रिसीव करना था। वो 6 लाख रुपया कंपनी किससे लेना था? सी से। बिकॉज सी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया है। 30,000 का शेयर उसको खरीदना पड़ेगा और एक शेयर का प्राइस कितना रुपया है? 20 रुपया। तो टोटल सी 6 लाख रुपया पे करेगा। किसको पे करेगा? कंपनी को। और कंपनी को उसको कमीशन 3 लाख रुपया देना है, 6 लाख रुपया लेना है। तो नेट मनी क्या करना है सर? 3 लाख रुपया कंपनी को लेना है और बाकी का 3 लाख ए और बी को देना है। क्लियर हो गया? ये निकालने में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? उतार लिए सब? थर्ड में आपको क्या बनाना पड़ सकता है? जर्नल एंट्री। ये जो आप काम किए इसका जर्नल बनाना है सर। हाँ, तो जर्नल पीछे कैसे छोड़ेगा बेटा? तुम अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का काम क्या है? हाँ हाँ हाँ, अकाउंटेंट है तो जर्नल एंट्री पास करना है बाबू, और कुछ नहीं। खत्म। सब कुछ एंड में आके यही करना है तेरे को। ये कंपनी पूरा ड्रामा किया, सब कुछ कर दिया, करके आपको डिटेल लाके दे दिया, लो बेटा अकाउंटेंट पास करो जर्नल एंट्री। खत्म। क्लियर है सर? तो जर्नल एंट्री में कंपनी क्या करेगा सर? शेयर इशू कर रहा है। तो पहला एंट्री कंपनी क्या किया? 1 लाख का शेयर किसको इशू किया? प्रोमोटर को। किसको इशू किया? तो जर्नल एंट्री क्या हो जाता है प्रोमोटर को इशू करने के लिए? बताइए। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 1 लाख शेयर्स इंटू कितना रुपया? 20 रुपया करके। सॉरी, प्रीमियम है ना सर? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 1 लाख इंटू 10 और यहां पर जाएगा 1 लाख इंटू 10। ठीक है?
तो ये हो जाएगा टोटल 20 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख और ये हो जाएगा 10 लाख। पहला एंट्री तो 1 लाख का क्लियर हो गया। अब दूसरा एंट्री कंपनी कितने इशू किया, 9 लाख इशू किया था, लेकिन 9 लाख में से 30,000 का शेयर्स मेरा कंपनी के पास सब्सक्राइब नहीं हुआ। वो 30,000 का पैसा किससे सेटलमेंट करेगा, कंपनी सी से। तो 9 लाख में से कंपनी को कितना रिसीव हो गया, 8,70,000 रिसीव हुआ था, है ना। ये 8,70,000 का क्या आया कंपनी के पास, टोटल एप्लीकेशन आया। तो ये एप्लीकेशन किससे आया, पब्लिक से, विथ रेफरेंस टू अंडरराइटर। तो 8,70,000 का कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पहला जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, एप्लीकेशन का एंट्री याद करें, क्या एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स में मिलेगा सर, 8,70,000 शेयर्स इंटू कितना रुपया, 20 रुपया। 8,70,000 शेयर्स इंटू 20 रुपया कितना आता है, $174 लाख। 174 लाख, ये बाप रे, अबे चीनी कंपनी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो चीनी कंपनी है। चीनी कंपनी का इतना आता है शेयर्स, पब्लिक से तुम पैसा उठा रहा है, कम से कम 100 करोड़ नहीं रहेगा तो उसके नीचे बात नहीं होगा। खेला जीरो का है बेटा, पहले नहीं लास्ट में, राइट हैंड साइड पे। क्लियर है सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बाकी का 30,000 शेयर्स का पैसा किससे लेना है, सी से लेना है, तो सी अकाउंट डेबिट। 30,000 इंटू 20 कितना हो गया सर, 6 लाख। टोटल देखिए 9 लाख शेयर्स हो गया ना, 9 लाख इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1,80,00,000। तो 1,80,00,000 हो गया। अब यहां क्या एंट्री करते हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सिंस एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों क्या है, एक में ही है ना सर, और कोई इंस्टॉलमेंट तो नहीं है। तो यहां चल जाएगा 1,80,00,000, यहां पे चल जाएगा 1,80,00,000। मतलब टोटल 9 लाख शेयर्स इंटू कितना रुपया, 20 रुपया एप्लीकेशन में चला गया। ये जनरल एंट्री पहला एंट्री था, याद है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, वही है। तो जितना बैंक में आया बैंक, जितना सी से लेना है सी। ये सी का मतलब कौन किया, ये अंडरराइटर से पैसा लेना है। तो ये जनरल एंट्री पास हो गया। दूसरा एंट्री अब कंपनी क्या करेगी सर, ये अलॉटमेंट से कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,00,000। अब इसमें से कैपिटल में 10 रुपए जाएगा और प्रीमियम में 10 रुपए जाएगा। टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम सर, ठीक है। तो कैपिटल में कितना जाएगा सर, टोटल 9 लाख इंटू 10 रुपया 90 लाख, और प्रीमियम में कितना जाएगा सर, 9 लाख इंटू 10 रुपया 90 लाख। क्लियर है। देखिए ये मेरा शेयर्स इशूड का जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया, शेयर्स इशूड का जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया सर। ये था गुडविल का, जो कि हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा। ये दो जनरल एंट्री किसका एक्चुअल में, इशू ऑफ शेयर्स का है। पूरा पैसा मिल गया आपको, और पूरा पैसा आपने कैपिटल में प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया। अब एंट्री किसका करना है सर, अंडरराइटिंग कमीशन का। अंडरराइटिंग कमीशन देने का बात हुआ, कितना कितना देने का बात था, टोटल 9 लाख का कमीशन आपको देना था, जिसमें से ए को कितना देना है, 3 लाख, बी को कितना देना है, 3 लाख, सी को कितना देना है, 3 लाख। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट।
टोटल कितना रुपए पे करना है सर? ये कैसे निकाले, समझ में आया? क्वेश्चन में अगर कमीशन का परसेंटेज बोल देगा वही लेंगे, और अगर नहीं दिया रहेगा तो मिनिमम शेयर्स पे 5%, डिबेंचर पे 2%। 2 किसको देना है सर? 2 ए को देना है, 2 बी को देना है, और 2 किसको देना है सर? सी को देना है। कितना कितना? 3 लाख रुपए। अब ये रेशियो मैंने इक्वली लिया है, कोई जरूरी है क्या इक्वली होगा? रेशियो अलग हो सकता है। हो गया? ये अंडरराइटिंग कमीशन का एंट्री है सर, समझ गए? अब ये ए बी सी तीनों को पैसा देना है, और अंडरराइटिंग कमीशन कहां चल जाएगा? एसेट साइड में अंडर फिक्टिशियस एसेट्स का हेड में बैठा रहेगा। अब इसको हर साल क्या करना है, जैसे प्रीमियम मनी अगर आपके पास है तो उसको राइट ऑफ कर दीजिए, या तो फिर इसको आप एसेट साइड में दिखा दीजिए। अब क्या करना है सर, नंबर 5 में पेमेंट की एंट्री करनी है। किसका? सेटलमेंट का एंट्री होगा। किससे सेटलमेंट का एंट्री होगा? अंडरराइटर लोग से सेटलमेंट होगा। जिसको पैसा पे करना है उसको पैसा दे देंगे, और जिसे पैसा रिसीव करना है उसे पैसा रिसीव करेंगे। तो नंबर 5 में सेटलमेंट बिटवीन अंडरराइटर, सेटलमेंट विथ अंडरराइटर। अंडरराइटर लोग से सेटल कर लीजिए। तो पैसा किसको किसको देना है बताइए? ए को देना है और बी को पैसा देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगा सर? ए अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपया, बी अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपया। कंपनी के पास तो पैसा आ गया ना, बैंक में आया ना 6,000 रुपया, तो उसे कंपनी पेमेंट कर देगी टू बैंक। कितना का पेमेंट कर दिया कंपनी? 6 लाख रुपया पेमेंट कर दिया सर, समझ गए? और किससे पैसा लेना है? सी से लेना है। आप जनरल एंट्री से समझो। देखो यहां सी से 6 लाख रुपए डेबिट किए थे, मतलब कंपनी को 6 लाख रुपए लेना है, और यहां पे 3 लाख रुपया उसको देना है ना? 6 लाख रुपए लेना है सर, ये बिकॉज ऑफ शेयर्स, नेट लायबिलिटी के लिए, और 3 लाख रुपए कमीशन का देना है। तो कंपनी उसे नेट कितना पैसा लेगा? 3 लाख रुपए लेगा। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। क्लियर है सर? यही है सर। तो अंडर राइटिंग जब भी होगी तो ये 3 काम आपको करना है एज एन अकाउंटेंट, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको निकालना है स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, जिसमें अपने को ये निकालना है कि भाई टोटल जो शेयर्स मेरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो वो शेयर्स अंडरराइटर खरीदेगा। कौन सा अंडरराइटर खरीदेगा? ए खरीदेगा, बी खरीदेगा, सी खरीदेगा, कौन सा खरीदेगा वो बताओ? पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा फिर आपको निकालना है कि अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल, अमाउंट किसको देना और किससे लेना है वो निकालना है। थर्ड में जनरल एंट्री पास करना है। क्लियर है? अब थोड़ा इजी करने के लिए बता दे रहे हैं, ज्यादातर सम में और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 10 नंबर का, टोटल 5 करके 2-2 क्वेश्चन देता है, तो आपको सिर्फ यही बनाना है, फर्स्ट वाला ही बनाना है सर। सेकेंड वाला और जनरल एंट्री ज्यादातर नहीं आता। आपको सिर्फ यही स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। आपको ये नेट लायबिलिटी अंडरराइटर का निकालना है। क्लियर हो गया? देख दिल में कुछ ऑल फोल बोल रहा, बोल दे, गाली उली मत देगा। ये मेरा स्टाइल है सर, जितना है सब बता दो, फिर बाद में बोल दो बेटा ये आ गया। क्लियर है सर? आपका दिमाग उस लेवल का चल पा रहा है तो कंबाइन कर सकती है ना आप? हाँ कर लेंगे तो, हाँ तो कर दीजिए।
मेरा दिमाग उस लेवल का नहीं है सर, इसलिए अलग अलग कर देते हैं। पढ़िए देखिए, ये पढ़ लीजिएगा सर, सोल अंडर राइटर, ज्वाइंट अंडर राइटर, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना ये सारा चैप्टर इंटरेस्टिंग है सर। अगर ये सारा चैप्टर अगर कोई पढ़कर, मान लीजिए कोई ऐसा ब्रोकरेज फर्म वगैरह पे जाता है जिसका काम अंडर राइटिंग वगैरह का है, और ये सारा नॉलेज अगर आपके पास उन लोगों को बता देते हैं, तो भैया जॉब तो ऐसे मिलेगा तेरे को, समझ रहे हैं? हाँ फर्म होता है, बाप रे बाप, ओह भाई कहाँ हो तुम, हम लोग कुछ नहीं है, लाइन पे रहेंगे हम लोग, कुछ नहीं है लोगों के सामने, ब्रोकर है लोग, ब्रोकर। खाली हिंदी में बोलेगा तो लोग चिढ़ जाएगा, बहुत कमाए हैं, ये ऐसा वाला ब्रोकर नहीं है, प्रॉपर्टी वाला नहीं बेटा, बड़ा वाला ब्रोकर है लोग, समझा? ब्रोकर का भी कैटेगरी है। नेट में सर्च कर अंडर राइटर करके, बहुत सारा मिल जाएगा, कैलकाटा में मिल जाएगा, ज्यादातर सब पार्कशीट में, पार्कशीट हो गया, डलहौजी के साइड में हो गया, वो सारे एरिया में। और ये सारा काम ज्यादातर मुंबई से होता है। सही बोला वो, लेकिन पढ़िए सर, अंडर राइटिंग कमीशन, राइट, टाइप ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन क्या है सर? शेयर्स एप्लीकेशन में मार्क एप्लीकेशन और अनमार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन क्या करते हैं सर? क्रेडिटेड टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, ये डायरेक्टली अपने लोग लेस कर देते हैं, और अनमार्क एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल द अंडर राइटर। यहां लिखे इन कौन सा रेशियो? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? जीएल रेशियो। जो मेरा जीएल रेशियो रहता है उस रेशियो में बांट देते हैं सर, ठीक है, उस रेशियो में बांट देते हैं सर। ये फर्म अंडरराइटिंग क्या है ये बताएंगे, यही थोड़ा सा खेला है, इसको बात के लिए बताएंगे ना, हाँ अभी नहीं। ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर? अगर मार्क एप्लीकेशन है तो क्या करना है? मार्क एप्लीकेशन ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिटेड हो जाता है इंडिविजुअल अंडरराइटर को, मतलब क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्टली लेस कर देंगे, अलग अलग आपको बता देगा, अलग अलग से लेस कर देंगे। अनमार्क को क्या कर देना है सर? ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी अंडरराइटर इन विच रेशियो? इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। फर्म अंडर रिटन क्या है ये बताएंगे अपने लोग बाद में, पहले आइए एक सम करते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है, ठीक है, कोशिश किया है कि जितना यहाँ पे बता सकें बता दें। दूसरा ये वाला फॉर्मेट है, दूसरा वाला क्या था? देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे? ग्रॉस लायबिलिटी देखें, रेशियो में बांट दिए ए और बी में। ये फर्म क्या है ये आपको बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी, लेस करके आ जाएगा हमारा मार्क एप्लीकेशन, लेस कर दिए, क्या आ गया सर? बैलेंस। फिर बैलेंस से क्या लेस करना है? किस रेशियो में? ये लेस करके नेट लायबिलिटी आएगा। बट नोट पढ़िए, if there are any negative amount of shares of any underwriter then it will be distributed among the other underwriter in their, क्लियर है? ये करके हमारा आ गया टोटल लायबिलिटी, इसी को बोलते हैं नेट लायबिलिटी। अपने को यहीं तक निकालना है, जब फर्म अंडर रिटर्न सीखेंगे तो फिर एक अलग टॉपिक उसमें ऐड होगा। अब यहाँ टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, टोटल लायबिलिटी कितना था कंपनी का, अमाउंट ड्यू टू टोटल लायबिलिटी कितना था, अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन फर्म, ये मेरा नेट लायबिलिटी का शेयर्स का अमाउंट है, अंडर राइटिंग कमीशन जितना था लेस कर दिए, ये मेरा नेट अमाउंट ड्यू निकल गया, ठीक है। जो हमारा सेकेंड नंबर वाला था, थर्ड वाला में जनरल एंट्री देखिए, है ना सर? एप्लीकेशन मनी रिसीव है सर, बैंक ऑन डेबिट टू अंडरराइटर पर्सनल, कमीशन ड्यू रिसीव्ड, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे, 12 नंबर। पढ़िए। अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस, रिमेंबर, जब भी कंपनी आईपीओ इशू करेगा तो पहला क्या है, जब भी कंपनी कोई भी शेयर्स इशू करता है, डिबेंचर इशू करता है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या इशू करेगा वो, यही मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें वो शेयर्स के बारे में, इट्स एंड बीट, डिबेंचर के बारे में, कितना प्रीमियम है, क्या है नहीं है, कैसे क्या करेगा नहीं करेगा, कंपनी का विजन क्या है नहीं है, वो तमाम डिटेल लिखा रहता है सर। आप लोग को शेयर्स खरीदना है, आप न्यूज देखिएगा, न्यूज फॉलो करिएगा, कौन क्या बोला नहीं बोला वो फॉलो करेंगे नहीं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। हमारा जो यंग जनरेशन है ना, उन लोग को पढ़ने का आदत खत्म हो गया, बुक्स का आदत खत्म हो गया, उन लोग को सुनने का आदत है, समझ रहे हैं, सुनने का आदत ज्यादा हो गया, देखने का आदत है। कोई बंदा है वीडियो बना के एकदम ढंग का बना रहा है, एकदम चकाचक, वो देखने में मजा आता है सर, पढ़ने का आदत खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब वो बंदा मान लीजिए इन्फ्लुएंसर है, अब देखिए यहीं पर रोल आता है इन्फ्लुएंसर का, सब पेड इन्फ्लुएंसर रहता है। कंपनी क्या कर दी, उसको पेमेंट कर दी। ऐसा जी न्यूज वगैरह देखिएगा ना, जी बिजनेस भी होता है, आप लोग नहीं देखते हैं, जो भी बिजनेसमैन है शेयर्स वगैरह में अगर डील वगैरह करता है तो उनका सुबह का आधा घंटा वो जी बिजनेस में जाता है। और भी बहुत सारा सीन बीसी बिजनेस में देखेंगे जहां पर अप एंड डाउन करके आता है, शेयर्स प्राइस अप एंड डाउन, वो वाली चैनल का बात कर रहा हूँ। तो वहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं, वो इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे, नए नए बिजनेस के बारे में, नए नए चीजों के बारे में बताएंगे। वो इन्फ्लुएंसर भी क्या है, अगर वो इन्फ्लुएंसर पेड हुआ, वो कंपनी बेटा पेमेंट किया इसको, ये अंडर राइटर लोग पेमेंट किया कि भाई जा भाई, जाके इस कंपनी के बारे में बात कर, जी बिजनेस में जाके बात कर, 10,000 करोड़ की कंपनी है, कंपनी को 10,000 करोड़ रुपया दिलाना है, उसको बेटा 5 करोड़ रुपया दे दिया, जाओ जाके जी बिजनेस के बारे में, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करो, वर्सार करो और लोगों को इन्फ्लुएंस करो। वो जाके बोल दिया, आप जी बिजनेस देख रहे हो, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, आप उसका बिलीव में क्या करें, वो कंपनी का शेयर्स को बाय कर लिए, और इक्विटी शेयर्स मोर रिस्की होता है, 6 महीना बाद झांप बंद, पैसा डूबी, खत्म, कंपनी 10,000 रुपया ले लिया, उड़ गया। अब क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंसर को गाली दीजिएगा, ऐसे ही होता है। तो जब भी अगर पैसे वगैरह इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइंड आउट करिए, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को पढ़िए। समझ में आ रहा है, किसी की बातों में मत जाइए, अपने अंदर में वो कैपेबिलिटी बनाइए और डॉक्यूमेंट्स को रीड करिए, वहां से फाइंड आउट करिए। डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं समझ में आ रहा तो फिर किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करिए, उससे चर्चा करिए, बात में किसी का मत आइए सर। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या बताएं, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं है सर, बहुत बड़ा इश्यूज है। सब इतना लोग ना क्या बोले आपको, बेवकूफ बनाता है, मैं भी बेवकूफ बना हूँ क्रिप्टो में, अच्छा खासा मेरा भी पैसा डूबा है, मैं भी तो 4 से 5 लाख रुपए मेरा डूब चुका है इसी चक्कर में, समझ में आया? तो है, क्या होता है ना कि समझ में आता है, जब पैसा डूबता है तब समझ में आता है। तो यही इन्फ्लुएंसर का चक्कर में समझ में आया। क्या होता है ना कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फेक बताता है कि ये डूबने वाला है, डूबने वाला है, एक्चुअल में वो मार्केट को गिरा रहा है, गिराने से क्या होगा, चीप रेट होता है, तो वो बाई कर लेगा। बात समझ गए? तो अभी स्ट्रैटेजी ये होता है क्रिप्टो वगैरह पे, जो डील करता है, जैसे मार्केट में अगर अफवाह आ गया कोई कॉइन के बारे में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एकदम आगे ग्रो करेगा, आप बेच दो, आप उल्टा करो, बेच दो। न्यूज में जैसे चर्चा आ गया जिस चीज के बारे में कि बहुत हवा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बेच दो, खत्म। समझ गए? मतलब कि अब कुछ बड़ा कांड, बेच दो, और जैसे ही कांड हो जाए खरीद लो, ये भी एक प्रॉफिट होता है सर। पढ़िए। A company issued a prospectus inviting application for 20,000 shares of rupees 10 each. The whole issue was underwritten. क्या है सर? 10,000, 6,000, 4,000, तो रेशियो क्या हो रहा है? रेशियो बोलिए, 5:3:, इसको क्या बोलेंगे, जीएल रेशियो।
एप्लीकेशन वे रिसीव कितना आया 16,000, तो टोटल 20,000 में से 16,000 आया, तो कंपनी के पास 4,000 शेयर्स रिसीव नहीं हुआ है, तो ये तो आपको पता चल गया है कितना मेरा नेट लायबिलिटी होगा। लेकिन अब ये 4,000 आपको पता करना है कौन कितना खरीदेगा, ए कितना खरीदेगा और बी कितना खरीदेगा, यही निकालना। चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? टोटल कंपनी कितना शेयर इशू किया 20,000, रिसीव कितना हुआ 4,000 नहीं हुआ, कंपनी का रिक्वायरमेंट कितना परसेंट है 90% अचीव हुआ क्या, तो वो 4,000 जो मेरा शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ वो कौन खरीदेगा अंडरराइटर लोग। तो टोटल आपको तो पता चल गया भैया 4,000 ये लोग बाई करेगा, लेकिन कौन कितना करेगा वही अपने को निकालना है। समझ में आ रहा है? तो टोटल 16,000 में से बताइए मार्क एप्लीकेशन कितना है 8,000, 2,850, 4,150, जोड़ के बताओ कितना अमाउंट आ रहा है 15,000 आ रहा है ना सर, कितना आ रहा है, तो टोटल मार्क एप्लीकेशन कितना हो गया 15,000 मार्क एप्लीकेशन है, तो 16,000 में से 15,000 मार्क एप्लीकेशन है, तो 1,000 कौन सा हुआ अनमार्क एप्लीकेशन, तो 1,000 अनमार्क एप्लीकेशन किस रेशियो में बांटेंगे, बांट के लेस कर देंगे, इंडिविजुअल आ जाएगा। करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, क्लियर है? कितना अंडरराइटर है 2 है, ए बी, ए बी है क्या, ओ ए बी सी है, एबीसी का मेरा एक दोस्त फुल फॉर्म बताया था, वही हंस रहे हैं हम। देखिए बोल नहीं सकते, सॉरी, एक दोस्त लोग बहुत शरीफ होता है ना सर। ग्रॉस लायबिलिटी कितना कितना है 10,000, 6,000, ठीक है, इससे लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे मार्क एप्लीकेशन, जितना जितना था लेस कर दीजिए, 8,000, 2,850, 4,150, 8,000, 2,150, 4,850, भूख लगा बाबू, होता है मेरे से ये थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, क्या करें, मेरा होता है, तो जोर जाड़ में गलती होता है मेरे से। कितना आ रहा है, अब ये देखिए इसका नेगेटिव आ रहा ना, इसका नेगेटिव को अभी कुछ नहीं करेंगे, अनमार्क भी लेस कर देंगे, फिर अपने लोग नेगेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इसको अभी कुछ नहीं करना है सर, समझ में आ रहा है? अब फिर से क्या लेस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन, और अनमार्क एप्लीकेशन कैसे निकालें समझ में आया सर, टोटल एप्लीकेशन रिसीव लेस मार्क एप्लीकेशन, इसका अगर आप फॉर्मूला पकड़ेंगे तो क्या होगा टोटल एप्लीकेशन रिसीव माइनस मार्क एप्लीकेशन, कंपनी के पास जितना एप्लीकेशन आया या तो मार्क होगा या तो अनमार्क होगा, मार्क होगा तो पता रहेगा लेस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या है अनमार्क। तो आप टोटल देखो यहाँ पे टोटल कंपनी कितना रिसीव किया 16,000 रिसीव किया था, अब 16,000 में से ये टोटल आप जोड़ दो, टोटल जोड़ के कितना आ रहा है 15,000,
ये मार्क एप्लीकेशन है तो कितना बच गया? तो 1000 कौन सा एप्लीकेशन हुआ सर? अनमार्क एप्लीकेशन हो गया। तो ये टोटल अनमार्क एप्लीकेशन 1000 को बांट देंगे कौन सा रेशियो में? इन 5:3:2। ये कैसे आया? इस रेशियो का ये कैसे आया? ये ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो से, इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो यहां लिखेंगे अनमार्क एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 5:3:2। बांटो कितना कितना? तो लेस कर देंगे, कितना आ रहा है? 1500। इसका और ये कितना आ जाएगा? 50। 50 ये माइनस हो रहा है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, दुश्मन दुश्मन दोस्त, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? -350। गलती नहीं करिएगा यहाँ पे। हो गया। अब ये 350 को क्या करना है? बांटना है ना सर। क्या लिखेंगे? सरप्लस ऑफ सी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें? बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी में बांटना है कौन सा रेशियो में? इन देयर रेस्पेक्टिव जीएल रेशियो। रिमेंबर वहां क्या लिखा था? इन देयर रेस्पेक्टिव जीएल रेशियो। तो इनका रेस्पेक्टिव क्या है? ए बी का 5:3 है सर। तो किस में जाएगा? इन 5:3। तो ये 350 पॉजिटिव हो जाएगा और 350 को 5:3 में बांटी। पॉइंट को अप्रोक्स कर दीजिएगा सर, डेसिमल में शेयर्स नहीं होता ना। 200 इसका जोड़ के 350 आ रहा है, आ रहा है ना सर? बांट दीजिए कितना हो रहा है? ये नील टोटल जोड़ के देखे तो कितना आ रहा? 4000 आया। रिमेंबर 20 में से था, 16 रिसीव किया तो टोटल कितना था? 4000। तो 4000 कौन कौन खरीदेगा? अंडर राइटर। ए इतना खरीदेगा, बी, यही मेरा हो गया नेट लायबिलिटी। यही हमारा आंसर है। समझ में आया? इसका मतलब ए इतना नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करेगा, बी इतना नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज ये इतना वो लोग बेच नहीं पाया। बन जाएगा। होमवर्क दे यहाँ पे बनाइएगा। 5 मिनट तो लग रहा है सर, बना दीजिए। छोड़िए, ये होमवर्क लिखिए। दस, 11, 12, 13, फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं ना देना अपने को। 14, 15, 16 इनकम्प्लीट क्वेश्चन। पढ़ने दे भाई। अठारह,
18। ठीक है सर। ये नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट होएगा।